जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह वीडियो दिल्ली कड़कड़डुम्मा कोर्ट की है। इस वीडियो में जिस शख्स की चप्पल और जूतों से पिटाई हो रही है, यह वही शख्स है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई साहब पर जूते उछाला था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूता फेंकने के बाद जब मीडिया वाले ने इससे पूछा कि आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता क्यों फेंका, तो इस बेशरम आदमी ने जवाब दिया कि ऐसा करने के लिए मुझे परमात्मा ने कहा था। मारपीट की घटना तब हुई जब राकेश किशोर कोर्ट परिसर में मौजूद थे। तभी कुछ वकीलों ने उन्हें घेर लिया, जहां उनसे मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई, उन पर चप्पलों से हमला भी किया गया। इसके बाद मौके पर कोर्ट सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर उन्हें बाहर निकाल दिया। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन वकील पर हमले का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जब मनुवादी वकील ने देखा कि जूते की रफ्तार कम नहीं हो रही है, उसके बाद सनातन की जय हो, सनातन की जय हो नारे लगाना शुरू कर दिया। सनातन की जय नारे इस शख्स ने क्यों लगाया, इसी की जुबानी सुनिए। सनातन धर्म की जय हो करके नारा भी लगाया, एक नहीं कई बार लगाए। मैंने ये सोचा कि शायद सनातनी आए, कुछ बात बीच बचाव कराएं, मैं जब नहीं कराया तो नहीं कराया, कोई बात नहीं है। जब आपको सुप्रीम कोर्ट से परमानेंट निष्कासित कर दिया गया है तो क्यों आए थे इधर? आपको परमात्मा ने नहीं बताया कि आज जूते खाने वाले हैं? क्यों मार रहा है मुझे? सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। बच गया और चिल्ला रहा सनातन सनातन। जिस दिन तू मिल गया ना ढंग से, तेरी कुटाई तो हम करेंगे ढंग से। ये तो कम मारा उसने, है कहीं ना कहीं तेरी शर्म कर ली। वकालत करवा क्यों रहे हो इसको? जब ये संविधान को नहीं मानता, लोकतंत्र को नहीं मानता, बाबा साहब को नहीं मानता, तो करने क्या आता कोर्ट में? इसे के मंदिर के बाहर बैठाओ, कटोरा लेके भीख मांगेगा, समझे नहीं? ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। सही बता रहा हूँ, इसकी चांद जो ना मार मार के लाल कर देता, इसकी खाल उतार देता, फिर बताता इसे कि लोकतंत्र क्या है, संविधान क्या है। समझे नहीं? ये देश का बर्बाद करने वाले पाखंडी हैं। जहां मिले इसको कहीं ना कहीं प्रसाद मिलता रहना चाहिए और कहना है प्रसाद दे रहे तेरे प्रभु का। इसकी चांद पे टपाटप पड़ने चाहिए। इनकी ठुकाई और पिटाई जरूरी है, क्योंकि इनके माइंड में जो गंद भरा है ना लोगों के लिए, देश के मूल निवासियों के लिए, दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए, इनको ये घृणा से देखते हैं और प्रभु के ऊपर डाल देते हैं, धर्म के ऊपर डाल देते हैं। तो इनकी मानसिकता वो धर्म वाली कहीं ना कहीं दलित पिछड़े आदिवासियों के खिलाफ है। और यही वजह है कि मुसलमानों से बार बार लड़ाते हैं और कहते हैं हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, और दलित पिछड़े आदिवासियों के ऊपर हथियार चलाने का काम करते हैं। भारतीय संविधान का विरोध करते हैं। तो भारतीय संविधान का विरोध करता है तो कोर्ट में क्या करने आता है? ये तो सुकरमान वो वकील थे कोई, और मेरे जैसा बंदा होता ना, तेरे को सही बता रहा हूँ, उठा के ले जाता, तेरा भूत बना देता ढंग से। पहचान नहीं पाते आगे से कोई आदमी CGI के ऊपर इस तरीके से जूता नहीं उछालता, ना संविधान का मजाक उड़ाता। नंदू जी, जब इस मनुवादी वकील से यह पूछा गया कि आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूते क्यों फेंका, तो इस बेशरम वकील ने मीडिया के सामने आकर कहा कि ऐसा करने के लिए मुझे परमात्मा ने कहा है। तो आप इस पूरे घटने को किस तरह से देखते हैं? और आज यह जूते और चप्पलों से खुद पिट गया, कितना सही है? जा रहा है पिटने लायक तो काम किया तूने। जब तेरा प्रभु, तेरा भगवान तुझे आदेश दे सकता है, तो कहीं ना कहीं संविधान लिखने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर लोगों के सपने में आ रहे हैं, संविधानवादी लोगों के, कि कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र की हत्या हो रही है भारत में। ये जातिवादी, जातंकवादी गुंडे हैं जो कहीं ना कहीं देश के CGI के ऊपर जिस प्रकार से जूता उछाला और कह रहा कि मेरे को भगवान ने, प्रभु ने आदेश दिया था। आस्था के नाम पे, आस्था के नाम पे आतंकवाद मचाते हैं और देश के संवैधानिक ढांचे को खत्म करना चाहते हैं, मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं। और जब जूते पड़ रहे थे कह रहा सनातन जिंदाबाद, और एक नहीं पता नहीं कितने छोड़ रखे हैं। इसकी डिग्री पता नहीं असली है नकली है। और तो इसको पूरा का पूरा प्रोटेक्शन दी थी जब इसने गवई जी पे जूता उछाला। और इसकी जगह कोई, गवई जी की जगह कोई ब्राह्मण होता CGI, तो अब तक तो इसका एनकाउंटर हो गया होता दल्ले का। मेरे भाई पूरे देश के सब कम से कम 120 करोड़ देशवासी जो मूल निवासी है, उन सब में आक्रोश है इसके खिलाफ। जहां मिलेगा वहीं कूटेंगे इसको, छोड़ेंगे। पाखंडी है। जब मुगल शासन था तो रोटी बेटी का रिश्ता कर लिया मुगलों से, और आज मुगलों का विरोध करते हैं, मुसलमानों का विरोध करते हैं, बाबर का विरोध करते हैं। बाबरी मस्जिद का भाई 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद ही नहीं थी, 6 दिसंबर मंदिर का ही आंदोलन नहीं था। सबसे बड़ा दिन था 6 दिसंबर। ये सभी जानते 6 दिसंबर क्या था। हम तो बाबा साहेब को नमन करते हैं, जिंदाबाद करते हैं उनको, और बाबा साहेब के अनुयायी हैं। और जो संविधान का विरोधी है वो देश विरोधी है, हमारा विरोधी है। हम ऐसे पाखंडी को छोड़ेंगे नहीं, उसे आतंकवादी समझते हैं जो भारतीय संविधान का, बाबा साहेब का विरोध करता है और भगत सिंह का विरोध करता है
वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। और पूरे देश के जो मूल निवासी हैं, जहां जहां मिलेगा एक, समझे नहीं, ये पाखंडी, इसकी कुटाई निश्चित। भारत के मूल निवासी मेहनत कश लोग हैं, समझे नहीं, पहाड़ों का भी सीना फाड़ के रास्ता बनाते हैं, खेत का भी कहीं ना कहीं हल चला के सीना फाड़ के अनाज उगाते हैं। तो वो ऐसे लोग हैं, और कहीं अपनी पे आगे बच के रहिए। और ये तो शुक्र